एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास 6 से 4th चैप्टर, जिसका नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी पुरानी घड़ियों की दुकान। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्रिसमस की शाम थी और दुकानों के बंद करने का समय था। रेस ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन, लेकिन रे की पुरानी घड़ियों की दुकान अभी भी ओपन थी। 2 शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। 2 शॉपर्स यानी कि ग्राहक वहाँ पर आए काफ़ी रात के टाइम पर, और क्या होता है उसके बाद फिर ये हम देखेंगे वीडियो में। Christmas Eve had arrived as last minute shoppers were going home. A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. क्रिसमस की शाम आ गई थी और लास्ट मिनट था। सारे के सारे जो शॉपर्स थे यानी जो ग्राहक थे, उनको जो भी शॉपिंग करनी थी वो शॉपिंग करके जल्दी जल्दी अपने घर जा रहे थे, क्योंकि अंधेरा हो चला था। और साथ ही साथ सॉल्ट लेक सिटी जो कि यूएसए में है, वो पूरी की पूरी बर्फ़ की चादर से ढक गई थी। सफ़ेद हो गया था बिल्कुल सब कुछ वहाँ पे। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। लेकिन फिर भी वहाँ पर एक पुरानी सी घड़ियों की दुकान थी, उसमें लाइटें अभी भी जली हुई थी। एज रे इट्स ओल्ड डीफ ओनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। क्योंकि वहाँ पर एक बूढ़ा और बहरा भी था, वो एक घड़ियों की दुकान का ओनर था, वो काम कर रहा था उस घड़ी पर जिसको कि उसने उस दिन बेचा था। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो पिक्चर में। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. तो अपना काम फिनिश करके रे जो था वो खड़ा ही हुआ था। Ray stood up and पीछे एक रूम था, उस रूम में वो जाने के लिए उठा था, और तभी क्या होता है, उस जैसे ही वो मुड़ा, उसकी गर्दन से ठंडी हवा का झोंका पीछे से टकराया। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर। उसको पता चल गया कि कोई शॉपर आया है, कोई ग्राहक आया है ना, तो वो उसको देखने के लिए मुड़ा। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर। लेकिन जब उसने देखा तो उसकी बूढ़ी आंखों ने बता दिया कि ये कोई ग्राहक नहीं है। काफ़ी अनुभव था उनको। ही सॉ 2 men, one in his 20s, the other closer to 50. उन्होंने 2 आदमियों को देखा, जो एक था उसकी उम्र थी करीब 20 साल और जो दूसरा था उसकी करीब 50 साल थी। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर। जो छोटा था ना, वो दरवाजे पर ही रह गया। एंड द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। लेकिन जो थोड़ा बूढ़ा था, बड़ा था, 50 की एज का, वो काउंटर की तरफ आ जाता है, और उसके चेहरे को अगर देखा तो उसके चेहरे पर कोई भी मित्रवत भाव नहीं थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई शॉपिंग करने आया है, कुछ खरीदने आया है। मित्रवत भाव नहीं लग रहे थे उसके चेहरे पर। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोविंग फियर। अब रे जो था उसको थोड़ा सा डर हुआ, क्योंकि रात का टाइम था, सब लोग जा रहे थे और इस टाइम पर तो किसी के आने का कोई मतलब नहीं था। तो उसके चेहरे पर जो भाव आए डर के, उसने थोड़ा सा छुपाने में वो कामयाब रहे। एंड एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड, और उन्होंने धीरे से एक नोट पैड था वो खिसकाया अपने टेबल पर। एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। काउंटर जो था एक नोट पैड और पेंसिल सरकाए उस ग्राहक की तरफ जो कि रात को आया था लास्ट मिनट पे। ही स्माइल एट द फ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। तो उस चेहरे को देखकर जो वो मुस्कुराए रे जो थे, और उन्होंने क्या किया, अपने कानों की तरफ इशारा किया, है ना। एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपने सिर को इधर से उधर हिलाया, ये बताने के लिए कि उनको सुनाई नहीं देता। और इसीलिए उन्होंने नोट पैड और पेंसिल भी सरकाई थी, ताकि वो लिखकर अपना जो काम है वो भी, जो भी खरीदना है या कुछ भी पूछना है, वो बता सके। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस। और जैसे ही ये सुना तो जो आदमी था उसके चेहरे पर जो भाव थे वो चेंज हो गए, बिल्कुल सरप्राइज के, आश्चर्य के भाव आ गए। ठीक है। एज ही स्टडीड द नोट पैड, जब उन्होंने नोट पैड को पढ़ा, देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और उसके बाद वो मुड़ा और उसने अपने दोस्त से कुछ कहा, जो कि दरवाजे पर खड़ा हुआ था दुकान की। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, और उस टाइम पर रे को मौका मिल गया उस आदमी को थोड़ा ध्यान से देखने का। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। और उस टाइम पर उन्होंने ध्यान दिया तो उनको लगा जैसे कि उसकी पॉकेट में कोई गन जैसी चीज़ है ना,
उस गन की शेप की कोई चीज़ है और साथ ही साथ उसके हाथों को भी देख रहा था जो बिल्कुल रेस्टलेस थे, मतलब कि एकदम से इधर उधर कुछ ना कुछ कर रहे थे, ठीक है, मूवमेंट में थे। तो राइट कोट की पॉकेट में जा रहे थे बार बार उसके हाथ। एंगर बोल्ड विद इन हिम, जो रे था उसकी आंखों में थोड़ा सा गुस्सा आ गया, चेहरे पर गुस्सा था, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। लेकिन उनके अंदर से एक आवाज़ आई कि शांत रहो, इस मौके पर शांत रहो, घबराओ मत। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू, उन्होंने लिखा नोट पैड पर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, और ये पहला वक्त था जब उस बूढ़े यानी कि जो 50 की एज का व्यक्ति था उसने सीधे रे की आंखों में देखा और स्माइल किया, अ क्रूअल मोकिंग स्माइल, और एक जिसे हम कह सकते हैं निर्दयी या मजाक उड़ाने से वाली, कुछ मोकिंग का मतलब मजाक उड़ाना होता है, कुछ इस तरह की स्माइल थी जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ कोई मजाक उड़ा रहा है। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, और दोनों ही समझ चुके थे कि वो यहाँ पर क्यों है। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, और उसका दोस्त डोर पर क्यों है, दरवाजे पर क्यों है। अब शायद आपको भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, लास्ट टाइम था सब लोग अपने घर जा रहे थे, दुकानों की बंद करने का टाइम था, तो इस टाइम पर अगर आएगा तो वो किस वजह से आएगा। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन द लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और वो दोनों के दोनों देख रहे थे उस आदमी की तरफ, ठीक है, और उसके भाग्य पर थोड़ा सा चिंता जता रहे थे। साथ ही साथ ये भी था कि कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके लिए वो शायद बाद में सॉरी भी महसूस करे, मतलब पछताए। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, अब जो सारी की सारी घड़ियाँ थी वो टिक टिक कर रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, तो रे ने बड़े ही शांति से एक और मैसेज लिखा नोटपैड पर। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप कोई क्लॉक लेने आए हो यानी कि दीवार घड़ी, या फिर कोई हाथ घड़ी लेने आए हो, वॉच मतलब हाथ में पहनने वाली घड़ी। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस, और फिर उन्होंने एक लोन बोर्ड की तरफ इशारा किया जिस पर कि कुछ घड़ियाँ लटकी हुई थी, हाथ में पहनने वाली, और साथ ही साथ जो टांगने वाली घड़ियाँ होती हैं वो भी लटकी हुई थी। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, पॉन ब्रोकर मतलब जो उधार देने वाला व्यक्ति होता है उसको बोल देते हैं, बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, लेकिन साथ ही साथ वो मना भी नहीं कर सकता था उन लोगों को जो उसके पास कोई सामान रख के और कुछ लेने के लिए, पैसे लेने के लिए आते थे, उन लोगों को वो बिल्कुल ही मना नहीं कर पाता था जो उसको लगते थे कि ये ज़रूरतमंद है और इनको ज़रूरत है। ही लोन मोर देन ही शुड, और वो कई बार तो हद से ज़्यादा, जितने कि उसको देना भी नहीं चाहिए, इतना लोन दे देता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक, और वो तभी आते थे जब उनको आना होता था, ठीक है, यानी कि अपनी मर्जी से ही वो लौटाने के लिए आते थे सामान को। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और साथ ही साथ वो उतना ही पैसा चुकाते थे जितना कि वो लेकर जाते थे, ना कि कोई इंटरेस्ट चुकाते थे। जबकि होता क्या है, अगर कोई पैसे उधार लेता है तो उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना होता है और साथ ही साथ एक तय वक्त पर देना होता है, लेकिन रे से जो पैसे लेकर जाते थे ना, वो अपने मर्जी से देकर जाते थे जब उनके पास होते थे, और साथ ही साथ कोई इंटरेस्ट चुकाते नहीं थे। देन द ओल्डर मैन